हेलो गाइस, दिस इज सुरेंद्र कुमार अवियन आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी के बारे में बात करेंगे। गाइस, ये जो आर्टिकल है काफ़ी चर्चा में है। गाइस, आपने एंटीलिया सिक्योरिटी केस के बारे में सुना होगा, जिसमें मुंबई पुलिस कमिश्नर ने मुंबई क्राइम ब्रांच में कार्यरत एक अधिकारी को बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बर्खास्त कर दिया। गाइज, यही कारण है कि ये आर्टिकल जो है काफ़ी चर्चा में है। अब गाइज, ये आर्टिकल है क्या क्या इसके बारे में है, सारी चीज़ों के बारे में गाइज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम बात करें आर्टिकल 311 के बारे में, इससे पहले गाइज हम जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में ये आर्टिकल मेंशन है। तो गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है 14। पार्ट 14 के अंदर क्या है, ये आर्टिकल मेंशन है, आता है। अब बेसिकली ये आर्टिकल है क्या, आर्टिकल 311 क्या है, ये क्या कहता है। तो आर्टिकल 300 किसके बारे में है गाइज, कोई भी सिविल अथॉरिटी का अधिकारी, कोई भी सिविल अथॉरिटी का अधिकारी जो कि या तो संघ सेवा में कार्यरत है या राज्य की किसी सेवा में कार्यरत है, उसके रिमूवल से, उसके डिसमिसल से संबंधित है, उसकी रैंक में कमी किए जाने से संबंधित है। अब किसी भी सिविल अथॉरिटी के अधिकारी को जो केंद्र या राज्य की सेवा में कार्यरत है, उसे कब पद से हटाया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है, उसकी रैंक में कमी की जा सकती है और किस आधार पर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें गाइस क्या है, इस आर्टिकल के अंदर दी हुई हैं। राइट, तो हम बात करें अगर आर्टिकल 311 के बारे में, तो ये आर्टिकल कहता है डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन द रैंक ऑफ एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटी अंडर द यूनियन और द स्टेट। ऑलराइट, हम यहाँ पे अगर गाइज बात करें आर्टिकल 311 के क्लॉज 1 के बारे में, तो आर्टिकल 311 का क्लॉज 1 कहता है कि कोई भी सिविल अथॉरिटी का अधिकारी जो सत्ता प्राप्त है, यानी जिसको अथॉरिटी है, अगर वो किसी कैंडिडेट को अपॉइंट करता है, यानी ही इज अपॉइंटी पर्सन, तो वो अपने सबऑर्डिनेट को बर्खास्त नहीं कर सकता, उसकी रैंक में कमी नहीं कर सकता। ये क्लॉज 1 कहता है, आर्टिकल 311 का क्लॉज 1 इस बारे में बात करता है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 के बारे में, तो यहाँ पे क्या कहता है, आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 कहता है यदि कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी या जिसको ताकत दी हुई है, उसको अथॉरिटी दी हुई है कि वो अपने सबऑर्डिनेट अधिकारी को बर्खास्त करे, उसकी रैंक में कमी की जाए, उससे पहले ये सुनिश्चित कर ले कि उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ दोष सिद्ध किया जाना है, उसे अपने बारे में, अपने खिलाफ, यानी मैं कहूँ साधारण भाषा में सफाई पेश करने का उसे टाइम दिया जाना चाहिए। राइट, अपने बारे में उस व्यक्ति को दोष मुक्ति से बचने का, या उस अपने बारे में जो भी उसने क्राइम किया है या नहीं किया है, उसके बारे में वकालत करने का प्रॉपर एक टाइम दिया जाना चाहिए, एक प्रक्रिया उसको प्रोवाइड की गई है, ताकि कोई भी विक्टिम है वो अपने बारे में सफाई पेश कर सके। राइट, तो ये क्लॉज 2 बात करता है। अब यहाँ पे गाइज इन क्लॉज 1 और 2 के अलावा यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। राइट, अब वो एक्सेप्शंस क्या हैं, अगर हम गाइज बात करें आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 सब क्लॉज ए के बारे में, तो यदि कोई अधिकारी सिविल अथॉरिटी का अधिकारी है, अगर उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज सिद्ध हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, बिना इंक्वायरी के उसको पद मुक्त किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको पद से हटाया जा सकता है। राइट, ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए। अब यहाँ पे हम बात करें, आपके पास नेक्स्ट जो हमारा सब क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 311 का, यहाँ पे ये कहता है कि कोई भी अधिकार प्राप्त अधिकारी, कोई सिविल अथॉरिटी, राइट, अपने अपॉइंटी को, यानी जिसको वो अपॉइंटमेंट प्रदान कर रहा है, राइट, यानी कि सबऑर्डिनेट अधिकारी को बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है, पदमुक्त कर सकता है। कब,
जब ये उसे आभास हो जाए, जब वो उसे इंश्योर कर ले कि उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन से संबंधित पूरे कागजात उसके पास हैं और वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, दोषी है, तो इस आधार पे वहाँ पे बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के भी वो उसे पदमुक्त कर सकता है। अब यहाँ पे गाइज एक और सब क्लॉज है, दैट इज आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी। क्लॉज सी जो है वो अगर भारत के राष्ट्रपति महोदय या राज्य के गवर्नर को ये महसूस हो या ये आभास हो जाए, ये इंश्योर वो कर लें कि अगर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो उससे स्टेट में सिक्योरिटी के जो खतरे हैं, सिक्योरिटी की जो चैलेंजेज हैं वो आ सकते हैं, बढ़ सकते हैं, तो इस आधार पर भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है और उस व्यक्ति को कहेंगे कि उसको पदमुक्त किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से। गाइज यहाँ पे विशेष ध्यान देने की बात यह है कि ये सिर्फ सिविल अथॉरिटी के अधिकारियों के लिए ही है, यानी संघ और राज्य की सेवाओं में सिविल मैटर्स में जो काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए। पुलिस हो सकती है, इसमें मिलिट्री शामिल नहीं है, डिफेंस शामिल नहीं है। तो ये गाइज ये आर्टिकल 311 के बारे में था, इसके क्लॉज और इनके सब क्लॉज के बारे में था। आई होप आपको ये क्लियर होगा। कोई भी अगर आपको क्वेरी है किसी भी तरह का, अगर आपको हर्डल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर नोट करें। ध्यान रखें अपना तब तक और पढ़ते रहिए। थैंक यू।